ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कलेजे को हाथ डाल दिया। उसने मुझे फिर भी नहीं बताया कि तुम्हारा भाई और बाबा कत्ल हो गए। जब घर गए हैं सुलह के लिए भाई और बाबा, तो उन्होंने उधर फायरिंग कर दिया। मेरे भाई को पहले फायर लगा तो मेरे बाबा ने ना मेरे भाई का सर अपनी गोदी में रखा। मेरे भाई को देख रहा तो वो ना आया आदमी में, मेरे बाबा ने ना उसके सामने हाथ जोड़ा कि अब ना मारना। तो उस लड़के के बाबा ने पीछे से मेरे बाबा की कमर पे मारा तो मेरे बाबा के दिल पे लगा और भाई के भी दिल पे लगा। बाबा पहले भी हार्ट पेशेंट थे। बाबा उधर ही फोत हो के बाबा को और भाई को ना फायर लग गया तो मैं गिर गई हूँ। फिर अंदर आई हूँ, मेरी मामा रमूड़ी थी, बहन मेरी, भाई मेरा हॉस्पिटल था बाबा के पास ही। तो उसने मेरे अब्बू को भी पीछे से फायर लगा दी। तो हाँ, जिन्होंने कत्ल किया वो ना स्वाबी के रहने वाले हैं। उन्होंने पहले भी पीछे 2 कत्ल किए। भाई ने मुझे सीने से लगाया है और माथा चूमा तो मैं चली गई हूँ। और इन्हें स्टिल खतरा है, धमकियां दी जा रही हैं, हमारी धमकियां भी दी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। पतंग की लड़ाई, इतनी छोटी सी पतंग लूटना इतना महंगा पड़ गया कि एक नहीं 2-2 जाने ले गया, क्योंकि छोटे बच्चों की लड़ाई थी। लेकिन ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि इस घर के एक नहीं 2-2 चिराग जो है बुझा दिए गए। जो मेरे साथ बैठी हैं इनके शौहर और इनका जवान बेटा चला गया, और ये जो इधर मेरे साथ बैठी हैं ये वो 2 बहनें हैं जिन्होंने अपने भाई के लिए इतने ज़्यादा ख्वाब देखे कि सारे जो ख्वाब जो हैं इनकी आंखों में सिर्फ रह गए आंसू बन के। ये मामला हुआ क्या था, ये सारा जो है इनसे पूछते हैं। ये मेरे साथ जो है, जो इस घर के चिराग बुझ गए हैं उनके बहनें हैं और बेटियां हैं, क्योंकि बाप भी इनके सर से चला गया है और भाई भी चला गया है। तो ये 2 वो चिराग होते हैं जिनकी वजह से जो है घरों की रौनक होती है, और घर में आती हैं बहनें, आती हैं बेटियां, आती हैं। तो इनसे पूछते हैं, तो ये जो भाई फौत हुआ है वो कितनी एज थी भाई की? 23-24 साल का था। सबसे बड़ा था भाई जी। तो वालिद के साथ कितनी, जाहिद वालिद के साथ तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो आपकी मोहब्बत में कि आखिरी बात क्या हुई थी अब्बू के साथ और भाई के साथ? आखिरी मतलब मेरे बाबा मुझे कह रहे थे जाओ तुम चली जाओ, अंधेरा हो रहा है। तो मैं चली गई हूँ। आखिरी मरतबा तभी बाबा ने और भाई ने मुझे सीने से लगाया। बाबा से भी मिली, बाबा मुझे ना गल से लगा के सीने से लगा के और मेरा माथा चूमा और चले गए हैं डेरे पे। हमारा अपना डेरा भी है। अच्छा। उधर चले गए हैं। तो भाई नहा रहा था तो मैं जाने लगी। मामा कहती हैं भाई को नहीं मिलना, तो मैंने भाई को आवाज़, मैं कहा भाई जल्दी आ जाओ मैंने जाना है। तो वो आ गया तो मैंने ना कहा भाई मुझे पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे कहता है अभी सुबह तुमने 10,000 रुपया बाबा से लिया है तो अब तुमने पैसे भी लेने हैं। तो मैं कह रही हूँ दे दो मुझे पैसे। तो उसने मुझे, मेरी बड़ी बहन को कहता है मेरे ना मुझे कहता है मेरे वॉलेट से जितने पैसे लेने हैं ले लो। मैंने अपनी बड़ी बहन को बोला मुझे पैसे ना 500 रुपया ला दो, उसने मुझे ला के दे दिए। तो वो मैं, उस भाई ने मुझे सीने से लगाया है और माथा चूमा तो मैं चली गई हूँ। घर जाके अभी बैठी हूँ तो वो मेरी ना जेठानी आई है, वो मुझे कहती है खाना खा लो तुम्हें ना फिर जाना है। तो मैं ना लेटी थी, मैंने कहा कहाँ जाना है मैंने, तो कहती है गाँव। तो मैं रोने लग गई। मैंने कहा बाजी क्या हुआ मुझे बताएं। तो कहती कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा मेरे बाबा और मेरे भाई ठीक है? कहती हाँ सारे ठीक है। तो मैं रास्ते में आ रही थी, मैंने अपने शोहर से भी पूछा, मैंने कहा क्या हुआ बता दो मुझे। तो कहते कुछ नहीं हुआ। के गई थी ना इसलिए? जी, शाम को ही मिल के गई हूँ। हाँ। 6:30 बजे मैं गई हूँ उधर से। तो 8:30 बजे मेरे बाबा से बात हुई है, तो उन्होंने कॉल की है तो कहते हैं पहुँच गई है। मैंने कहा जी। कहते कितने बजे? मैंने कहा 7:30 बजे। कहते हैं चलो ठीक है। तो 8:30 बजे मेरी बात हुई है 8:25-26 पर, और 8:35 पर कॉल चली गई है हमें। तो मुझे नहीं बताया मेरे ससुराल वालों ने कि तुम्हारा भाई और तुम्हारे बाबा कत्ल हो गए हैं। तो मैं बाइक पे बैठी हूँ तो मैं अपने शोहर को कह रही हूँ मुझे ना पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कलेजे को हाथ डाल दिया। उसने मुझे फिर भी नहीं बताया कि तुम्हारा भाई और बाबा कत्ल हो गए। जब घर आई हो तो फिर
क्या कैसे देखा आपने अब्बू को अपने? मैं सड़क पे आई हूँ, फिर भी नहीं पता चला। इधर गली में आई हूँ, मैं अपने शौहर को कह रही हूँ, मैंने कहा इधर पता नहीं क्या हुआ, कितना रश लगा हुआ। तो मुझे कहता है कुछ नहीं हुआ। मेरे बड़े पापा है ताया जान मेरे, उनको ना फालिज हुआ है, तो वो मुझे देख के ना रोने लग गए। तो मैंने कहा उनका ज़हन ऐसा है, वो मुझे देख के रोने लग गए इधर बाहर हमारी गली में। तो मुझे पता ही नहीं था, शक भी नहीं हुआ फिर भी? नहीं, मैं उनको देख के हंसने लग गई हूँ। तो आगे आई हूँ, बड़े मामू खड़े थे, उन्होंने मुझे जप्फी डाली। मैंने कहा मामू क्या हाल है, ठीक हो? कहते हैं हाँ ठीक हूँ। तो गली मोहल्ले वाले सारे मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, तो मैं अपनी आंखें नीचे करके ना गुजर आई हूँ। तो जब गली में आई हूँ तो मेरी बहन मेरी दरवाजे में बैठ के रो रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया कि बाबा को और भाई को ना फायर लग गए हैं। तो मैं उधर ही गिर गई हूँ। फिर अंदर आई हूँ, मेरी मामा रमोड़ी थी, बहन मेरी, भाई मेरा हॉस्पिटल था बाबा के पास ही, भाई और बाबा के पास ही। ये बाबा मेरे गए हैं सुलह के लिए, भाई और बाबा। तो उन्होंने उधर फायरिंग कर दिया। मेरे भाई को पहले फायर लगा, तो मेरे बाबा ने ना मेरे भाई का सर अपनी गोदी में रख के, तो मेरे भाई को देख रहा, तो वो ना आया आदमी में, मेरे बाबा ने ना उसके सामने हाथ जोड़ा कि अब ना मारना। तो उस लड़के के बाबा ने पीछे से मेरे बाबा की कमर पे मारे या फायर मारा, तो मेरे बाबा के दिल पे लगा और भाई के भी दिल पे लगा। बाबा पहले भी हार्ट पेशेंट थे। बाबा उधर ही फोत हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, थोड़े ही से रास्ते में गए हैं, भाई उधर फोत हो गई। आपके साथ आखिर कब मुलाकात हुई भाई की, क्या बात हुई थी? आप तो घर में रहती थी, ये तो शादीशुदा आप ना? जी, मैं इधर, मुझे पता था कि मेरा भाई का झगड़ा हुआ है, तो बड़ा भाई आया, उसको किसी ने बताया है। तो मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहते फैज़ान को लेके आता हूँ, अब्बू को पता चलेगा कि इसने झगड़ा किया तो वो मुझे भी मारेंगे, साथ इसको भी मारेंगे। मैं लग रहा था कितना बड़ा झगड़ा था? नहीं, झगड़ा नहीं था कि मेरे भाई गली में किसी से भी कोई बात करते थे तो मेरे बाबा किसी को कुछ नहीं कहते थे, उनको ही मारते थे। तो वो भाई बड़ा जो था वो डर रहा था कि अब्बू आएंगे मुझे भी साथ मारेंगे कि तूने लड़ाई की है, इसने भी की है। तो वो कहता है मैं उसको फैज़ान को लेके आता हूँ, तो उसके पास बैठता हूँ कि अब्बू उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो वो जिसके डेरे पे रहते थे उधर गए हैं, उसने मेरे भाई को बोला कि तुम्हारी सुलह करवा देता हूँ। वो लेके गए हैं, तो पता नहीं उधर झगड़ा हुआ है। भाई छोटा कहता है कि वो 20-25 थे और हम 3 थे, तो उन्होंने पहले हमें मारा है थप्पड़ों के साथ, मुक्कों के साथ। उनकी नीयत थी, मारने की ही नीयत थी वो जी, तो मेरे अब्बू गए हैं, बाद में उन्होंने अब्बू मेरे को गालियाँ भी निकाली हैं। तो पहले उनका बेटा आया, तो उसने मेरे भाई को फायर लगाया। तो अब्बू मेरे ऐसे हाथ जोड़े कि अब मेरे बेटे को ना मारो, अल्लाह का वास्ता किसी को ना मारो। तो उसका अब्बू आया, तो उसने मेरे अब्बू को भी पीछे से फायर लगा दी। तो मैं गई, मुझे पता चला 3 फायर हुए, मुझे नहीं पता कि ये गए, मैं सुलह के लिए उधर फायर हुए, मैं घर पे ही थी। 3 फायर हुए, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया। घर में वही कमाने वाले थे अब्बू और भाई? जी, वही कमाने वाले थे, और मेरे छोटे भाई को तो ये भी नहीं पता कि इधर जाना किधर है, रास्ते का भी नहीं पता उसको। वो तो खुद रो के पैसे मांगता था कि मुझे इतने पैसे दे दो। घर के खुद पुलिस से कितना तामुन है, क्या कर रही है पुलिस? हमें कुछ नहीं पता। भाई छोटा भाई जाता है, मेरी मामा तो उसको जाने ही नहीं देती। तो वो जाता है, तो आजकल कर देते हैं। हमें जब ऊपर से हुक्म होगा तब हम जाएंगे, तब हम ये करेंगे वो करेंगे। आज पता नहीं कह रहे हैं कि वो स्वाबी गए हैं पे, वो पठान जिन्होंने कत्ल किया है वो ना स्वाबी के रहने वाले हैं। उन्होंने पहले भी पीछे 2 कत्ल किए हुए हैं। ये जिनकी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया? मेरे भाई ने देखा, मेरा भाई कहता है ये वही है, मेरे मामू ने भी देखा हुआ है। तो इन्होंने पहले पीछे 2 स्वाबी कत्ल किए हुए हैं। इधर जहाँ पे ये रहते हैं ना पीछे, इधर आके जिसने मेरे बाबा को कत्ल किया 2-3 साल पहले, उसने अपने भाई को कत्ल किया, पत्थर मार मार के उसके मुंह पे, सर पे उसको मार दिया और फिर नाले में फेंक दिया। वो अपने भाई का नहीं सगा बना, तो उसने किसी गैर का क्या सगा बनना था। एक ही बंदे ने दोनों को आपके अब्बू का और भाई का भी एक ही? नहीं, वो भी दोनों बाप बेटा थे, और मेरे बाबा और मेरे भाई थे। बेटे ने मेरे भाई को मारा है और वालिद ने मेरे वालिद को मारा है। मतलब दोनों बाप बेटा थे? जी।
जी नाज़रीन, आप इस घर का हालात आपको आइडिया होगा, क्योंकि जिनके घर के कमाने वाले ही सिर्फ बाप और बेटा था, बाकी तो छोटे छोटे हैं, क्या हालात होंगे इनके। और जो है पुलिस भी कितना साथ दे रही है। आपको पता है कि पुलिस इंशाल्लाह जो आपके साथ तामुल पूरा करेगी, यकीन है आपको? जो अल्लाह ने मंजूर है। तो आप बताइएगा कि पुलिस कितना इनके साथ तामुल करती है, और पुलिस को तामुल करना भी चाहिए, क्योंकि इनके घर के चलाक चले गए हैं, इनके घर का जो चलाने वाला निज़ाम था वो ख़त्म हो गया। किस तरह आगे से इनकी ज़िंदगी गुजरेगी ये तो इनको पता होगा, या जिनके साथ ऐसा टाइम गुजरा होगा उनको पता होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।